हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग जो है हॉब्स, लॉक और रूसो का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जब हम हॉब्स की बात करेंगे तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे। तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? युद्ध की अवस्था थी। हॉब बोलता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? युद्ध की अवस्था थी। वहां लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। जीवन जो था बिल्कुल एकाकी था, दिनहीन था, पाशविक था। लोग मतलब जो थे अव्यवस्थित तरीके से रहते थे। तो ये हॉब्स का मानना था। तो हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन वहीं लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? तो वो थी परस्पर सहयोग, शांति थी। वहां पे लोग मतलब अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से रहते थे। संपन्नता थी, सामाजिकता दिखाई देती थी, लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो इस तरह से आपस में लोग मिलजुल कर रहते थे। किसकी? लॉक की प्राकृतिक अवस्था में। हॉब्स और लॉक दोनों बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। आप युद्ध थी, मार काट थी, लड़ाई झगड़े थी, लोग एकाकी जीवन जी रहे थे, पाशविक थे, दीनहीन थे। इस तरह से हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था थी। वहीं लॉक की प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे का सहयोग करना, शांतिपूर्ण अवस्था, सामाजिकता थी। मतलब लोग संपन्न थे। मतलब बहुत ही अच्छा जो था इसका प्राकृतिक अवस्था था। अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो का प्राकृतिक अवस्था कैसा था? आदर्श था, समानता थी, भ्रातृ भाईचारा था, वहां शांति था, सहयोग था। मतलब इस तरह की इसका भी जो रूसो का भी जो प्राकृतिक अवस्था था वो भी काफी अच्छा था। लेकिन वहीं हम हॉब्स की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक अवस्था था बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। वहीं अगर मानव स्वभाव की बात करें, हॉब्स, लॉक और रूसो के मानव स्वभाव की बात करें तो मानव स्वभाव कैसा था? जैसे हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल ही निगेटिव था, युद्ध की अवस्था, जीवन एकाकी, दिन। वैसे ही इसका जो स्वभाव है व्यक्ति का वो कैसा था? हॉब्स का जो विचार है कि लोग कैसे थे? अहंकारी थे, स्वार्थी, लोभी, युद्ध प्रिय, नीच, दुष्ट, जो भी आप मान सकते हैं। इस तरह की थॉट किसकी थी? हॉब्स की। लेकिन लॉक क्या मानता है कि सामाजिक सहयोग, मानव स्वभाव कैसा था? लॉक कहता है कि सामाजिक सहयोग था तथा स्वतंत्रता थी, प्रेम था लोगों में। तो इस तरह की किसकी थी? लॉक के मानव स्वभाव। और रूसो बोलता है कि लोग कैसे थे मतलब प्राकृतिक अवस्था में? तो मानव का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, नवल सेवेज। मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही अच्छा, जिसको व्यक्ति का विचार कहते हैं, वो रूसो का था। तो वहीं पे ये बोलता है प्राकृतिक अवस्था में। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था त्यागने का क्या कारण था? क्यों लोगों ने प्राकृतिक अवस्था त्याग दिया? तो हॉब्स बोलता है भय और अराजकता थी, इस वजह से लोगों ने प्राकृतिक अवस्था त्याग के और जो है समझौते का विचार किया। लॉक बोलता है कि कुछ असुविधाएं थी लोगों के लिए, मतलब जो थी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इसकी असुविधाएं थी, जिस वजह से लॉक का प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की। इसलिए उसने क्या किया कि प्राकृतिक अवस्था त्यागने का विचार किया। रूसो का क्या था? क्यों व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था त्यागने का निर्णय लिया? तो सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान का विकास तथा जनसंख्या वृद्धि, ये वजह थी जो रूसो ने माना कि व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था त्यागी। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कौन? तीनों। तो हॉब्स जो बोलते हैं वो प्राकृतिक अवस्था की बात क्यों करते हैं? वो कहते हैं केवल सामाजिक समझौता के बाद समाज तथा राज्य का उदय होता है, इसीलिए सामाजिक समझौता आवश्यक है। और लॉक कहता है कि सामाजिक एवं राजनीतिक दो समझौते किए। हॉब्स में तो केवल सामाजिक समझौता हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? सामाजिक हुआ भी और राजनीतिक भी हुआ। तो दो दो समझौते हुए। अर्थात प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। तो ये कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी ना, ये पहले से ही राजनीतिक अवस्था थी। ये तो थी ही राजनीतिक अवस्था, तो प्राकृतिक अवस्था थी, जिसे हम पूर्व की राजनीतिक अवस्था कहते हैं। तो हम दूसरा कौन सा समझौता हुआ? सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो ये व्यक्ति और राज्य के बीच हुआ। और राजनीतिक समझौता जो हुआ वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ। उसके बाद रूसो मानता है कि राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों एक ही समझौते से होता है, अर्थात समान इच्छा, जनरल विल की बात करता है। जनरल विल के माध्यम से, किसके माध्यम से? जनरल विल के माध्यम से, समान इच्छा के माध्यम से लोगों ने क्या किया? सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों एक ही समझौते किए। तो इस तरह से सामाजिक समझौता हुआ। अगर हम देखें सरकार की बात,
तो दोनों ही समझौते की बात किए। उसके बाद हॉब्स जो है ये किस तरह की शासन व्यवस्था को जो है वो सपोर्ट करता है, तो निरंकुश शासन और निरंकुश राजतंत्र, इस तरह की शासन व्यवस्था का समर्थक कौन है? रूसो। अम, हॉब्स जो है, हॉब्स की सामाजिक समझौता कैसा है? निरंकुश व्यवस्था होगी और निरंकुश राजतंत्र, इस तरह की शासन व्यवस्था की हॉब्स जो है वो समर्थन करता है। लेकिन वही लॉक लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब सीमित सरकार होगा, सरकार को ट्रस्ट मानता है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र मानता है। तो ये जो है लॉक का जो है सामाजिक जो है समझौते द्वारा इस तरह के शासन व्यवस्था की वो बात करता है। वहीं रूसो की बात करें तो ये कैसी लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सरकार को जीवंत यंत्र बोलता है और बोलता है कि जन संप्रभुता का समर्थन। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का सपोर्ट कौन करता है? रूसो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हॉब्स, लॉक और रूसो का किस तरह का प्राकृतिक अवस्था था, उसका मानव स्वभाव कैसा था, प्राकृतिक अवस्था त्यागने के क्या कारण थे और सामाजिक समझौता लोगों ने क्यों किया। तो आई होप आप लोग को ये सब तुलनात्मक जो इसका विश्लेषण है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।